नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंगापुर के अंदर चल रहे संग्रीला डायलॉग के अंदर। ये संग्रीला डायलॉग क्या है दोस्तों? ये उसी तरह का एक फोरम है जहाँ पे सारे ही देशों के रक्षा मंत्री आते हैं, सेना के जनरल आते हैं और बड़े बड़े जो विदेश मंत्री हैं वो आते हैं और हर एक मंत्री अपने देश का पक्ष रखता है। वहाँ पे पत्रकार सवाल पूछ और वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उनकी देश की जो भी आगे आने वाली रणनीति है, उनके जो जियोपॉलिटिकल इशू चल रहे हैं किसी भी देश के साथ, और वहाँ पे ये लोग अपने देश का पक्ष रखते हैं। इसी डायलॉग के अंदर दोस्तों एक बहुत ही मेजर घटना घटी। वो घटना क्या थी दोस्तों? जब लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिका के विदेशी रक्षा सचिव हैं, उनसे जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि ताइवान के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, तो उनका ये कहना है कि अमेरिका काफ़ी टाइम से वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते आ रहा है, जिसकी वजह से चाइना को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो सैनिक ताकत के रूप में हो। और चाइना ने अपने काफ़ी ज़्यादा पड़ोसियों को सैनिक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उलझा रखा है। और इसका उन्होंने जवाब देते हुए ये भी बोला कि अमेरिका अंत तक ताइवान के साथ खड़ा है। अगर चाइना इन्वेशन करता है ताइवान का, तो ताइवान को हर संभव मदद देगा। इसी के जवाब में जब चाइना के वांग फी जो रक्षा मंत्री हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अमेरिका ने ताइवान की मदद करने के लिए, ताइवान को सपोर्ट करने के लिए बोला है, इस पे आपका क्या कहना है? तो दोस्तों, चाइना के रक्षा मंत्री का ये कहना था कि अमेरिका को चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी को कम करके नहीं आंकना चाहिए और उनको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के लिए पीपल लिबरेशन आर्मी अंत तक डटी रहेगी और पूरा चाइना अंत तक जोर लगाता है। यहीं पे उन्होंने दोस्तों खुलेआम ये बात भी बोल दी कि अगर ताइवान खुद को एक आज़ाद देश घोषित करता है या वो अमेरिका की तरफ से किसी भी अलायंस में या किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करता है या खुद को आज़ादी की घोषणा करता है, तो अब चाइना जो है वो एक मिनट नहीं सोचेगा और वो ताइवान के ऊपर हमला कर देगा और ताइवान को कब्जा के अपने में मिला लेगा, जिसके ऊपर सभी देशों के कान खड़े हो गए। और उन्होंने ये अमेरिका को साफ तौर पे धमकी दी, चाहे अमेरिका चीन के ऊपर कितना हो प्रतिबंध लगा ले या कितनी भी बड़ी सैनिक कार्रवाई की धमकी क्यों ना दे दे, परंतु अगर ताइवान अपने आप को आज़ाद देश या चाइना से अलग घोषित करता है, अगर वो किसी भी फोरम में अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री ज्वाइन करता है, तो चाइना एक मिनट नहीं सोचेगा और वो ताइवान के ऊपर हमला कर देगा। दोस्तों, ये जो चीन का जो कॉन्फिडेंस है, ये आया कहाँ से? दोस्तों, हाल फिलहाल में हम देखेंगे कि जब से अमेरिका के अंदर जो बाइडेन की सरकार आई है, तो तभी से जो बाइडेन की सरकार ने एक के बाद एक काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल ब्लेंडर करे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान के बारे में हो, चाहे वो आपका यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में हो। पहले तो उन्होंने यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा नाटो की मेंबरशिप को लेकर उकसाया। जब यूक्रेन ने हाँ कर दी तो उसने रशिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद ये सारे देश पीछे हट गए। इन्होंने बोला कि ये यूक्रेन की लड़ाई है और इसको हम यूरोप और अमेरिका तक नहीं फैलने देंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सब व्यूअर से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर कल को इसी तरह से अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है और अगर ताइवान ये कह देता है कि हम अमेरिका के साथ हैं या हम अटलांटिक ग्रुप में या फिर हम भी भारत की तरह क्वाड में जाना चाहते हैं, अगर वो ऐसी घोषणा करता है और अगर चाइना अटैक कर देता है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अमेरिका ताइवान का कितना सपोर्ट करेगा? क्या वो अपनी फुल फोर्स के साथ ताइवान की डिफेंस के लिए आएगा? जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अब तो जापान जो 1942 वर्ल्ड वॉर जब ये ख़त्म हुआ, जिसके बाद उनकी ट्रीटी हुई थी, तो अब तो जापान भी अमेरिका के भरोसे नहीं बैठा है, जिसमें ये कहा था अमेरिका ने कि हम आपकी हर समय हर तरफ से मदद करेंगे, अगर कोई भी देश आपके ऊपर हमला करता है तो वो अमेरिका के ऊपर हमला माना जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ आप अपने जवाब मुझे कमेंट करके बताना कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना हमला करता है तो आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका किस हद तक जाके उसकी मदद करेगा या उसको बचाएगा? दोस्तों, यहाँ पर मेरा मानना ये है कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं अब जो अमेरिका की गलत पॉलिसियां हैं, ये एशिया में भी किसी बड़े युद्ध का कारण बन सकती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।